जी अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, वेलकम बैक टू एफएक्स मार्केट मास्टर्स। आज हमारा लास्ट क्लास है इस कोर्स का। फाइनली आफ्टर 2 to 3 मंथ्स के बाद आज हमारा लास्ट क्लास आ गया है। और अब तक जिन लोगों ने इस कोर्स को पूरा देखा है तो उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। ये कोर्स काफ़ी एक प्रोफेशनल कोर्स है। पाकिस्तान में जितने भी पेड मेंटोर है, मैं गारंटी से कहता हूँ कि ये जो कोर्स है ये जो है ना उनसे 100 गुना बेहतर है। इस कोर्स को आप सीख के आप क्या-क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम रिकॉर्ड जो है ना क्लास रिकॉर्ड करेंगे और लास्ट में फिर जो है ना हम बात करेंगे कि इस कोर्स के बाद आप क्या-क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे और मार्केट में कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाज़मी लाइक करें और कमेंट भी आपने लाज़मी करना है। तो आज का जो हमारा क्लास है रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट की तो अहमियत मैंने काफ़ी जगह पे आपको बताई है, क्लास में, ग्रुप में, हर जगह जो भी मुझे कोई मिलता है और ट्रेडिंग के बारे में बात करता है, तो सबसे पहले मैं उसे यही कहता हूँ कि सब कुछ जो है ना रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क मैनेजमेंट इज़ द बैकबोन ऑफ ट्रेडिंग। जैसे इंसान की रीढ़ की हड्डी होती है, इसी तरह रिस्क मैनेजमेंट जो है वो ट्रेडिंग की रीढ़ की हड्डी है। अगर एक बंदा है उसे सब कुछ आता है, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल, उसे ट्रेड लगाना आता है, लेकिन अगर उसे रिस्क मैनेजमेंट नहीं आती तो वो हमेशा के लिए फेल है। आप लोग खुद देख सकते हैं, आप लोगों ने जब भी अकाउंट वॉश किया होगा या बड़ा लॉस किया होगा, उस सब की एक ही वजह होगी कि आपने रिस्क मैनेज नहीं किया होगा। जब भी आप रिस्क मैनेज करते हो आपके अकाउंट कभी भी 100 स्टॉप लॉस जब आपके मुसलसल हिट होंगे उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो वॉश होता है। इससे पहले आपका अकाउंट वॉश नहीं होता। रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा टूल्स है जो कि ना सिर्फ आपको प्रॉफिटेबल बनाती है बल्कि आपको इमोशंस भी आपको कंट्रोल यही करती है। रिस्क मैनेजमेंट आपको जो अकाउंट वॉश है वो भी इसकी वजह से वॉश नहीं होता अगर आपको ये आती है। रिस्क मैनेजमेंट से काफ़ी डिसिप्लिन आपको आती है ट्रेडिंग में। और दूसरी बात ये कि आपको ट्रेडिंग में टेंशन नहीं होती। आप बार बार ट्रेडिंग का जो चार्ट है उसको बार बार नहीं देखते, अपने ट्रेड को बार बार जो है ना नहीं देखते कि स्टॉप लॉस हिट हो गया या टारगेट हिट हो गया। आप स्टॉप लॉस को मूव नहीं करते अपनी असल जगह से, क्योंकि आपने ऑलरेडी रिस्क मैनेज किया होता है। रिस्क मैनेजमेंट करके आप एक प्रॉफिटेबल और डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकते हैं। अब रिस्क मैनेजमेंट की अहमियत यह है कि रिस्क मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ सक्सेस ट्रेडिंग। विदाउट इट इवन द बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी विल इवेंटली फेल। ICT सर्कल emphasize protecting your capital at all times। आपने ट्रेडिंग में जो भी करना है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी काम है वो क्या है कि आपने कैपिटल को सेफ रखना है। कैपिटल को कैसे सेफ रखेंगे? रिस्क मैनेजमेंट करके। जब तक आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आती तो आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। पाकिस्तान में अगर मैं बात करूँ तो रिस्क मैनेजमेंट पर कोई भी बात नहीं करते। ज़्यादातर लोग जो बात करते हैं वो स्ट्रैटेजी पे करते हैं कि हमारे पास ये स्ट्रैटेजी है, फलाने के पास ये स्ट्रैटेजी है, मैं ये स्ट्रैटेजी यूज़ करके दिन का $10 कमा रहा हूँ, दिन का $50 कमा रहा हूँ, 2 साल में मिलियनेयर बन जाऊँगा ये स्ट्रैटेजी को यूज़ करके। तो ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी डिपेंड करती है लेकिन उतना नहीं करती जितना रिस्क मैनेजमेंट का रोल है इस मार्केट में। तो रिस्क मैनेजमेंट के बेसिकली 3 फैक्टर है और तीनों फैक्टर को आप जब यूज़ करोगे तभी आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो परफेक्टली आपका ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा। अब 3 फैक्टर में से सबसे पहले जो है वो है रिस्क पर ट्रेड। सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि मैं एक ट्रेड के ऊपर कितने परसेंट रिस्क कर रहा हूँ। रिस्क को आपने समझना है कि रिस्क क्या चीज़ है। रिस्क अगर मैं मायने करूँ उर्दू में तो रिस्क का मतलब है खतरा। ठीक है? तो अभी यहाँ क्या लिखा है, दिस इज द परसेंटेज ऑफ योर टोटल कैपिटल दैट यू आर विलिंग टू रिस्क ऑन अ सिंगल ट्रेड। यानी कि ये आपका जो टोटल कैपिटल है उस पे आप कितने परसेंट रिस्क कर रहे हो एक सिंगल ट्रेड पे, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिस्क पर ट्रेड। आईसीटी ट्रेडर यूजुअली रिस्क 1 to 2% पर ट्रेड। जो आईसीटी के ट्रेडर है वो 1 से लेकर 2% तक जो है ना रिस्क कर सकते हैं अपने कैपिटल पर। लेकिन ट्रेडिंग के उसूलों के मुताबिक आप जो है ना जो मैक्सिमम आप अपने ट्रेड पर रिस्क कर सकते हो वो 5%। अगर आप 5% से ज़्यादा रिस्क लेते हो अपने कैपिटल के ऊपर तो फिर ये ट्रेडिंग से हट कर फिर आप गैम्बलिंग में चले जाते हो। तो आपने हमेशा, अगर आप स्कैल्पर हो और डे ट्रेडिंग करते हो, तो आपने 1% से लेकर 5% तक यूज़ करना है पर ट्रेड। उसके बाद अगर आप 10% 20% रिस्क करते हो तो फिर वो इन्वेस्टमेंट के उसमें चली जाती है। आपने फिर इन्वेस्टमेंट करनी है उसको 2-3 साल के लिए, आपने लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ना है। लेकिन जो लोग स्कैल्प ट्रेड करते हैं और वो 5% से ज़्यादा रिस्क करते हैं तो वो ट्रेडिंग से हटकर
गैम्बलिंग कर रहे होते हैं, और गैम्बलिंग आपको पता है कि जुआ किसी का ना हुआ, तो यही मेन फैक्टर है कि आप लोग हमेशा जो है ना लॉस में रहते हो। कभी कभी आप प्रॉफिट करके भी एक ऐसा ट्रेड आ जाए है जिसमें आप सारा अकाउंट वॉश कर देते हो, तो उसका मेन वजह क्या होता है कि आपका जो रिस्क है वो ज़्यादा है। आप 90% रिस्क करते हो, 80% रिस्क करते हो। मिसाल के तौर पर आपके पास $100 अकाउंट है और आप जो है ना $20 पर ट्रेड उसमें लॉस कर रहे हो, तो ये आप 20% रिस्क कर रहे हो अपने अकाउंट के ऊपर। तो ये ट्रेडिंग में नहीं आती, ये ट्रेडिंग के उससे निकल जाती है, ये आप गैम्बलिंग कर रहे हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि जिन लोगों के पास 100 से लेकर 500 600 तक डॉलर है वो रियल ट्रेड नहीं करो, वो फंडेड अकाउंट लो। क्योंकि अगर आपके पास $500 है, उस पर आप 1% रिस्क करोगे, $5 है, तो पूरे दिन में आप $5 कमा रहे हो, तो फिर तो ट्रेडिंग का कोई फायदा नहीं हुआ ना। फिर तो आप कोई नॉर्मली जॉब भी कर सकते हो, मजदूरी भी कर सकते हो, कोई दुकान पे भी बैठ सकते हो। तो फिर ट्रेडिंग का जो असल मकसद है वो आपको यहाँ पूरा नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी कि रिस्क आपने पर ट्रेड कितना रिस्क करना है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और मैंने आपको क्या बताया कि मैक्सिमम जो है ना आप 5% रिस्क करते हो, क्योंकि आप में से ज़्यादातर बिगनर्स होंगे, तो आपने स्टार्ट में 0.5% रिस्क करना है, 1% भी नहीं करना। अगर आपके पास 1,000 डॉलर है, आपने 0.5% उस पर ट्रेड रिस्क लेना है। अब ये रिस्क के ये ऐसे रिस्क नहीं है कि आपकी जो एंट्री है आपने 1% नीचे स्टॉप लॉस लगाना है या 2%। नो, दिस इज नॉट रिस्क। रिस्क का मतलब ये है कि आप कितने डॉलर लॉस कर रहे हो पर ट्रेड। $10 लॉस कर रहे हो, $20 लॉस कर रहे हो। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, इफ योर कैपिटल इज $2,000 एंड यू आर रिस्किंग 1%, दैट मीन्स यू आर रिस्क $20 पर ट्रेड। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास $2,000 है और आप उस पर 1% रिस्क कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप $20 पर ट्रेड जो है ना उस पर रिस्क ले रहे हो। तो रिस्क का मतलब ये है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आई होगी कि रिस्क क्या चीज़ है। सबसे पहले आपने रिस्क को समझना है। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारे पास टिप है, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिस्क मैनेजमेंट है। अगर आप रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन नहीं रखते, कोई भी स्ट्रेटजी है आपके पास उसका रिस्क रिवार्ड रेशियो डेटा नहीं है, आपने उसको बैक टेस्ट नहीं किया है, तो फिर भी जो है ना आप ट्रेडिंग में जीरो हो, एट द एंड यू विल बी लॉस। दिस इज हाउ मच यू एम टू अर्न कंपेयर टू व्हाट यू रिस्क। अब रिस्क रिवार्ड रेशियो का मतलब ये है कि आप जो रिस्क कर रहे हो उस पे आप कितना प्रॉफिट कर रहे हो, उस पे आपको कितना रिवार्ड मिल रहा है, तो उसको हम कहते हैं रिस्क। A good reward risk is minimum 1:1.5 risk dollar 20 to make $30। अब जो नीचे मिनिमम रिस्क रिवार्ड रेशियो है ना, मिनिमम, इससे नीचे अगर कोई जाता है, मिसाल के तौर पर एक बंदा है वो 100 ट्रेड करता है एक महीने में, 50 वो विन करता है और 50 लॉस करता है, और उसका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो 1:1 है। यानी कि पर डॉलर वो $20 रिस्क कर रहा है और $20 वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो महीने बाद एट द एंड वो लॉस में होगा। क्यों लॉस में होगा? रिस्क रिवार्ड रेशियो को देखा जाए तो 50 लॉस 50 विन, एट द एंड जीरो, और जो फीस और जो स्प्रेड उसका कटा होगा तो वो एट द एंड लॉस में होगा। तो इसीलिए अगर किसी स्ट्रेटजी का रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:1.5 से कम है तो वो स्ट्रेटजी ट्रेडिंग में नाकाम है, अलबत्ता अगर उसका विन रेट 50% से या ऊपर ना हो। ठीक है, तो ये बहुत लाजमी है। जो मिनिमम रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो आपका कितना होना चाहिए? 1:1.5। रिस्क $20 टू मेक $30। मिसाल के तौर पर आपके पास $2,000 का अकाउंट है, अगर आप $20 रिस्क कर रहे हो, लॉस कर रहे हो, तो आपका जो प्रॉफिट है वो कम से कम कितना होना चाहिए? $30 आपका प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप 10 ट्रेड करते हो, 5 आपने विन किया, 50 और 5 आपने लॉस कर दिया। 5 विन किया, 20 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? ये ऑलमोस्ट मेरे पास 100 आता है। और प्रॉफिट आप कितना कमा रहे हो? $30 आप प्रॉफिट कमा रहे हो, तो ये कितना आता है? 150 आता है। तो 150 में से 100 माइनस करें तो एट द एंड आप $50 प्रॉफिट में हो। तो दिस इज द पावर ऑफ रिस्क रिवार्ड रेशियो। 50% आप विन कर रहे हो, 50% लॉस कर रहे हो, फिर भी आप महीने के एंड में, 10 दिन बाद एंड में, 15 दिन बाद एंड में आप जो है ना $50 प्रॉफिट में हो, अगर आप इस तरह ट्रेड करते हो। ओके, रिस्क रिवार्ड रेशियो की समझ आ गई। रिस्क का मतलब आप कितना रिस्क कर रहे हो, रिवार्ड का मतलब आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है, दिस इज इंश्योर लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी इवन विद 50-60% विन रेट। वही बात उसने बताई कि लॉन्ग टर्म में जो है ना ये आपको प्रॉफिटेबल बनाती है, इवन अगर आपको विन रेट 50 से लेकर 60% हो तब भी आप जो है ना प्रॉफिटेबल हो। अच्छा, दो फैक्टर हो गए रिस्क पर ट्रेड, कि आपने पर ट्रेड रिस्क कितना करना है। सबसे पहले आपने रिस्क को समझना है।
दूसरी बात, रिस्क रिवार्ड रेशो को समझना है कि रिस्क रिवार्ड रेशो क्या है, आपकी स्ट्रेटेजी का रिस्क रिवार्ड रेशो क्या है, उसके मुताबिक आपने ट्रेड करना है। एक ट्रेड सेटअप बन रहा है, उसमें आपका $20 लॉस हो रहा है और $10 प्रॉफिट आपका बन रहा है आपके सेटअप के मुताबिक, तो वो जो ट्रेड है वो रिस्क रिवार्ड रेशो के मुताबिक ठीक नहीं है, तो वो ट्रेड आपने नहीं करना। ओके, अब तीसरी चीज है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपको पोजीशन साइजिंग नहीं आती तो आप ऑल टाइम के लिए लूजर हो। ठीक है, अब पोजीशन साइजिंग का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ठीक है, मेरे पास तो एंट्री भी है, मेरे पास स्टॉप लॉस भी है, मेरे पास टारगेट भी है, लेकिन मैंने लॉट साइज कितना लगाना है? मैंने बिटकॉइन खरीदना है, बिटकॉइन का कितना साइज मैंने खरीदना है? मैंने गोल्ड खरीदना है, लेकिन गोल्ड का कितना लॉट साइज मैंने खरीदना है? मैंने यूरो यूएसडी खरीदना है, लेकिन यूरो यूएसडी मैंने कितना खरीदना है? 1 यूरो खरीदना है, 2 खरीदना है, 3 खरीदना है? पाकिस्तान में हिसाब लगा लो, मैंने डॉलर खरीदने हैं पाकिस्तानी रुपयों में, लेकिन मैंने कितने डॉलर खरीदने हैं? मेरा रिस्क 500 रुपये है। अगर मैं $2 लूंगा और उसकी कीमत इतनी होगी, तब मुझे जो है ना 500 का लॉस होगा या 1000 का प्रॉफिट होगा। तो ये चीज जो है ना पोजीशन साइजिंग है। आसान अगर देसी अल्फाज में मैं आपको समझाऊं, अगर आप सब्जी मंडी में जाते हो, वहां आपने कोई सब्जी खरीदनी है, टमाटर खरीदने हैं, तो आपने कितने किलो का टमाटर खरीदना है? ठीक है, तो ये चीज जो है ना पोजीशन साइजिंग में आती है। अब इसके अपने फार्मूले हैं, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। पोजीशन साइज टेल यू हाउ मेनी लॉट्स यूनिट्स टू ट्रेड बेस्ड ऑन योर रिस्क एंड स्टॉप लॉस। पोजीशन साइजिंग आपको यह बताती है कि आपने कितना लॉट साइज और कितना यूनिट ट्रेड करना है, आपके स्टॉप लॉस और रिस्क को मद्देनजर रखते हुए। नेक्स्ट जो है, करेक्ट पोजीशन साइजिंग कीप्स योर लॉस विद इन प्लान लिमिट्स। कि करेक्ट पोजीशन साइजिंग करके जो आपने लॉस लिमिट लगाया होता है बिल्कुल प्लान के मुताबिक, तो वही जो है ना आपका लॉस होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं और यहाँ जो है ना आपने पोजीशन साइजिंग अभी समझना है कि पोजीशन साइजिंग क्या चीज़ है। पोजीशन साइजिंग के कुछ फार्मूला है, ये फार्मूला आप यूज़ करके ना, जिन लोगों की मैथ्स आती हो वो इसको अच्छी तरह से यूज़ कर सके। एट द एंड में मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा कि शॉर्टकट आप जो है ना कैसे पोजीशन साइजिंग कर सकते हैं। पोजीशन साइजिंग फार्मूला, कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रिस्क परसेंटेज डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस परसेंटेज और डिवाइडेड बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 1 लाख। ये जो है ना गोल्ड के लिए है, ये फार्मूला है। ये जो फार्मूला है ये गोल्ड के लिए है, जो 2 पे डिवाइड होती है और एट द एंड 1 लाख पे डिवाइड होती है। अभी एग्जांपल देखते हैं कि मेरा जो कैपिटल है वो कितना है, $2000 है। कैपिटल का मतलब यहाँ है कि आपके पास फंड कितना है, आपके वॉलेट में कितना फंड है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल। कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रिस्क। अब रिस्क मैंने आपको समझाया ना, पहला फैक्टर कि आप कितना परसेंट रिस्क कर रहे हो। मेरे पास $2000 है, मिसाल के तौर पर मैं 1% उस पर रिस्क करना चाहता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्या है, डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस परसेंटेज। अब आपका जो स्टॉप लॉस है एंट्री से लेकर स्टॉप लॉस तक, उसका परसेंटेज आपने फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करना है वो अभी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है, इसी के बाद। तो आपने किस पे डिवाइड करना है, जो स्टॉप लॉस का परसेंटेज है उस पे डिवाइड करना है। फिर उसका जो आंसर आएगा उसको आपने 2 पे डिवाइड करना है अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हो। फिर उसका जो आंसर आएगा उसके उसको आपने 1 लाख पे डिवाइड करना है, तो आपके पास लॉट साइज आ जाएगा। अब यहाँ देखें, 2000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 0.05, ये जो है ना ये परसेंटेज है स्टॉप लॉस का, ये भी मैं आपको निकाल के बता दूंगा। डिवाइडेड बाय 2 जैसे कि फार्मूले में मेंशन है, और डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो इसका जो आंसर आता है वो कितना आता है, 0.20 लॉट साइज आता है। बाज़ औक़ात आपने सुना होगा ना, अगर आपका $500 है तो आपने 0.01 लगाना है, के बाद $10,000 आपने एक लॉट साइज लगाना है। फिक्स कुछ नहीं होता भाई, ये आपके ट्रेड सेटअप पे डिपेंड करता है। तो अगर आप 0.20 लॉट साइज लगाओगे और आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो वो कितना होगा? मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए चुप कर देता हूँ। आप लोग मुझे बताएं कि रिस्क मैंने बताया था। तो आपके सिर्फ $20 लॉस होंगे अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। अभी मैं चार्ट पे चलूँगा और वहाँ आपको मैं स्टॉप लॉस का जो परसेंटेज है वो कैसे फाइंड होता है, वो जो है ना मैं आपको गोल्ड का जो चार्ट है उस पे हम आ चुके हैं। और मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर, ये जस्ट एक एग्जांपल है, ठीक है, मैं यहाँ क्या देता हूँ, यहाँ मेरे पास स्टॉप लॉस रेड हुआ है, यहाँ मेरे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। अब मैंने यहाँ ट्रेड सेटअप बनाना है।
यहाँ मैं गया हूँ लो से लेकर हाई तक, मैंने वो फिर रिट्रेसमेंट ब्रेक बिल्कुल 50% पे प्राइस आ चुका है। यहाँ मैं जाता हूँ, ये यहाँ से मेरी एंट्री बनती है और स्विंग लो के नीचे मेरा स्टॉप लॉस बनता है। टारगेट में, टारगेट अभी डिपेंड नहीं कर, टारगेट रिस्क रिवार्ड रेशो में डिपेंड करता है। अब यहाँ आपने देखना है, ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है ना 0.65, ये जो है ना ये आपका स्टॉप लॉस का परसेंटेज है। ऐसे जो है ना आप अपने स्टॉप लॉस का परसेंटेज निकाल सकते हो। अगर मैं इसको मजीद नीचे करूं तो ये ज्यादा होगा, अगर मैं ऊपर करूं तो ये जो है ना कम होगा। तो स्टॉप लॉस का जो परसेंटेज है वो आपने ऐसे निकालना है। नीचे ये जो आपको नजर आ रहा है ना ये 0.62, ठीक है। अभी मिसाल के तौर पर मैं जाता हूँ M1 पे जाता हूँ, मैं एक हाई स्केल पर हूँ, चार्ट को मैंने कर दिया रीसेट। अब यहाँ मैं एक ट्रेड सेटअप बना रहा हूँ। कौन सा सेटअप? मिसाल के तौर पर यहाँ से मैंने इसको सेल किया था और ये हाई मेरा स्टॉप लॉस था और ये जो नीचे लो है ये मेरा था। अब सेल पोजीशन में देखे, यहाँ आपको नजर आ रहा है ये जो 0.09 लिखा है यहाँ पे, ये नजर आ रहा है ना आपको? तो ये जो है ना आपका स्टॉप लॉस का परसेंटेज फाइंड करने का तरीका है। एक तो आप लॉन्ग और शॉर्ट टूल से भी फाइंड कर सकते हो। दूसरा जो है यहाँ पे एक टूल्स है, इस टूल्स का नाम है मैयर, इसके जरिए भी आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पर यहाँ मेरी एंट्री थी और मैं कहता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस ऊपर था, तो यहाँ आप देखें ये जो 0.11% आपको नजर आ रहा है। तो ऐसे जो है ना आप स्टॉप लॉस का जो परसेंटेज है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक कि स्टॉप लॉस का परसेंटेज आपने कैसे फाइंड करना है। अब मैं दोबारा स्लाइड्स की तरफ चलता हूँ और मजीद आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको समझ आ गई। गोल्ड का अगर आपने पोजीशन साइज निकालना है, अब ज़्यादातर लोग कहेंगे वो तो MT5 बता देता है, ये तो बहुत आसान है, पिप्स काउंट कर ले, फलाना डमकाना। भाई आप स्केल्प ट्रेडर हो, 2 मिनट में टारगेट और स्टॉप लॉस हंट होता है। आप वहां नापते रहोगे कि मेरा कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो ये फार्मूला कौन यूज करेगा? प्रोफेशनल लोग यही यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर आप ट्रेडिंग में सक्सेस होना चाहते हो तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस फार्मूले की समझ आ गई? बहुत इजी है। कैपिटल, कैपिटल का मतलब फंड मल्टीप्लाई, उसको आपने ज़रब देना है, कितने परसेंट आप रिस्क करना है ये आप पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद डिवाइड लिखना है और जो स्टॉप लॉस का परसेंटेज मैंने अभी आपको तरीका बताया है उस पे आपने जो है ना डिवाइड करना है। फिर उसके बाद 2 पे तकसीम करना है, फिर उसके जो आंसर आएगा उसको फिर आपने 1 लाख पे डिवाइड करना है। तो इस तरह जो है ना आपके पास अपना लॉट साइज आ जाएगा। ये जो 2 तकसीम है ये गोल्ड में है। ठीक है, ये यहाँ क्या लिखा है? फॉर XAU USD, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं और अभी यूरो और बकाया जो पेयर्स है ये उनके लिए है कि उसमें आपने कैसे फार्मूला फाइंड करना है। कोई डिफरेंस नहीं है, मैं आपको यहाँ आसानी से समझा देता हूँ कि यूरो USD एंड अदर पेयर्स, कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रिस्क डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 1 लाख। अब यहाँ पे आ जाए, कैपिटल मेरे पास कितना है? $2000 है। रिस्क मैंने कितना है? 1%। स्टॉप लॉस परसेंटेज कितना है? 0.05%। अब फार्मूला मैंने लगा दिया कैपिटल रिस्क डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस परसेंटेज, और ये जो 2 है ना ये यहाँ नहीं होना चाहिए। ये 2 नहीं है। ठीक है, तो मैं जो है ना एडिट कर दे। ये अभी आप देखिए। ठीक है, कैपिटल मेरे पास कितना है? 2000। मैंने रिस्क कितना करना है? 1% डिवाइड मैंने किस पे करना है? जो मेरा स्टॉप लॉस का परसेंटेज है उस पे। और फिर उसके बाद किस पे डिवाइड करना है? 1 लाख पे। 1 लाख पे आप डिवाइड करोगे तो कितना आपके पास आएगा? 0.20 लॉट साइज। ठीक है, अब समरी क्या है? ऑलवेज डिफाइन योर रिस्क बिफोर एंटरिंग एनी ट्रेड। जब भी आप किसी ट्रेड के अंदर इंटर करो तो आपने अपना रिस्क डिफाइन करना है कि मैं कितने परसेंट रिस्क कर रहा हूँ। स्टिक टू अ फिक्स रिस्क रिवार्ड रेशियो एंड नेवर अवर लेवरेज। लेवरेज को हमेशा आपने बरकरार रखना है और
आपने स्टिक रहना है कि जब तक मेरा ये रिस्क रिवार्ड रेशियो हिट नहीं होता, मैं ट्रेड क्लोज नहीं करूँगा। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि उनका स्टॉप लॉस $100 होता है और जब $10 प्रॉफ़िट कमाते हैं ट्रेड क्लोज, ये बात फिर करते हैं कि यार दिन का $10 कमा लिया, ₹3000 ये तो बहुत है। भाई तू लॉस कितना कर रहा है? $100 तू लॉस कर रहा है, 30,000 तेरा जा रहा है और तेरा आ रहा कितने 3,000, ये तो तू तबाही मचा रहा है। तो इसीलिए रिस्क जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेट कंपाउंडिंग वर्क ओवर टाइम, द गोल इज कंसिस्टेंसी सर्वाइवल नॉट जस्ट हाई रिटर्न्स। आपने हाई रिटर्न्स के पीछे नहीं भागना कि मैं यहाँ पर अगर एक स्टैंडर्ड लॉट लगाता तो मेरा इतना प्रॉफिट हो जाता, मैं अगर यहाँ 0.30 लगाता तो इतना हो जाता। ये सारे बातें हैं। जब आप रियल में लगाओगे ना, वो ब्रोकर किसी का वो नहीं है। ब्रोकर भी जो है ना वहाँ प्रॉफिट के लिए बैठा है। तो आपका लॉस ब्रोकर का प्रॉफिट है, ठीक है? एक्सनेस और ये जितने ब्रोकर है ये खुद मार्केट मेकर है। जो बंदा खुद मार्केट मेकर है, मार्केट को बनाता है, वो बाय भी करता है, सेल भी करता है, तो उसके साथ फिर आपने वो ज़बरदस्ती नहीं करना। रिस्क मैनेजमेंट के मुताबिक चलना है। टाइम के साथ-साथ आपका अकाउंट जो है ना वो खुद बढ़ता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस क गोल क्या है, कंसिस्टेंसी रहना है, सर्वाइवल करना है और आपने जो है ना अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। यही मेन चीज़ें हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बना देगी। लेकिन ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, इस पे अमल कौन लोग करते हैं? इस पे अमल वो लोग करते हैं जो मैं भी आपको आगे जाके समझाऊँगा कि अगर आपका जो माइंड है वो इस तरह है तो तब जो है ना आप ट्रेडर बन सकते हैं। अलबत्ता मेरा आप सबको मशवरा है कि आप ट्रेडिंग में नहीं आओ। आप वैसे शौक से आते हो, आ जाओ कोई फंडेड अकाउंट खरीद लो 5 के, हो गया ठीक है, इस फेल हो गए तो लेट्स एस्केप। कोई ठीक है, ट्रेडिंग कोई एस्केप नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं है। यहाँ हर दूसरा बंदा इसीलिए आया होता है कि मेरे ऊपर कर्ज है, मेरे पास कोई जॉब नहीं है या मैंने किसी से उधार पैसे लिए हैं, वो मैंने देने हैं। ट्रेडिंग एक हाई प्रोफ़ेशनल करियर है, जिस तरह इंजीनियर, पायलट, डॉक्टर बनते हैं, इसी तरह ट्रेडिंग में अगर आप एक प्रोफ़ेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो ओवर द लॉन्ग टर्म, तो आपको प्रॉपर इसमें अपना करियर बनाना पड़ेगा। करियर कैसे बनता है? जो टाइम के साथ-साथ जो है ना आप आओगे। आप जब डॉक्टर बनते हो, आप डायरेक्ट जाके ऑपरेशन तो नहीं करते ना, आप पहले इंटर्नशिप करते हो, फिर सीनियर के साथ काम करते हो, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उनसे सीखते हो, उस दौरान आपसे गलती भी होती है, सब कुछ होता है, ठीक है? तो ओवर द टाइम जो है ना, आपके पास नॉलेज आ जाता है, एक्सपीरियंस आ जाता है, चीज़ों को आप समझने की कोशिश करते हो, वो फिर आपको समझ आ जाती है। जो डार्क रियलिटी होती है, हर फील्ड में एक डार्क रियलिटी होती है ना, वो फिर आपको समझ आती है, तो उस तमाम चीज़ों को फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए तभी जो है ना आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनते हो। अभी मैं ना आपको दुनिया जहान की एडवांस प्रो लेवल स्ट्रेटजी बता दी। रिस्क मैनेजमेंट जो कि मैं कहता हूँ पाकिस्तान में अगर मैं बात करूँ तो 98% लोगों को रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पता ही नहीं है। वो अंधाधुन ट्रेड लगाते हैं, ठीक है? सोशल मीडिया पे जो भी आप देखते हो वो सब फेक है। सोशल मीडिया पे कुछ भी रियल नहीं होती। जो कंटेंट एडिटिंग करके, स्क्रिप्ट करके हज़ारों डॉलर्स के कैमरा खरीद पे उन पे जो कंटेंट आपके सामने रखा जाता है तो फिर वो रियल नहीं होता। वो सारा के सारा स्क्रिप्टेड होता है। तो एक स्क्रिप्टेड चीज़ को जो है ना आप कैसे उस पे ट्रस्ट कर लेते हो? तो सोशल मीडिया पे आप जो भी देखते हो वो सब फेक है। उनका मकसद एक ही है, ट्रैफिक जनरेट करना और ट्रैफिक को फिर मोनेटाइज़ करना। वो फिर अलग तरीकों से किया जाता है। कोई कोर्स बेच के, कोई सिग्नल बेच के, कोई ब्रोकर के साथ एफ़िलिएट करके, तो बहुत सारे तरीकों से जो है ना ये आप लोगों के साथ एक स्कैम तो हम इसको नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये एक प्रॉपर बिज़नेस मॉडल है। तो वो उस बिज़नेस मॉडल को अप्लाई करके प्रॉपर कंटेंट बना के, मार्केटिंग करके आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। आप लोगों को तो बिगिनर्स है, आपको तो नहीं पता कि ये क्या हमें बता रहा है। आप तो बस सोशल मीडिया देखते हो, उन पे ट्रस्ट करते हो और फिर आपके साथ वही होता है जो बकाया लोगों के साथ हो चुका होता है। लेकिन आपने गेम के अंदर रहना है, गेम से बाहर नहीं होना। 1 साल लगेगा, 2 लगेगा, 3 लगेगा, 4 लगेगा, 5 लगेगा। एट द एंड यू विल बी फाइंड योर एज। एट द एंड आपको एक ऐसा एज मिल जाएगा कि फिर आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बन जाओगे। आपसे ट्रेडिंग से भी पैसे आएँगे और जो दूसरे सोर्स ऑफ इनकम है वो भी आपके पास आ जाएँगे। तो ट्रेडिंग को आपने इतना आसान नहीं समझना, ये इतना आसान नहीं है। ट्रेडिंग बहुत मुश्किल हाँ, काम है। कभी-कभी जो है ना बड़े-बड़े प्रोफ़ेशनल लोगों को लॉस होता है। कभी-कभी जब हमें भी लॉस हो जाए ना, तो हम ये सोचते हैं कि ये जो दिहाड़ीदार मज़दूर है ना, ये भी हमसे बेहतर है। सुबह जाते हैं, काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, घर वापस आ जाते हैं।
हमारे सरों पे 24 घंटे टेंशन, लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, न्यूज़ आ गया, ट्रम्प ने ये कह दिया, वो कह दिया। यू विल बी डिस्ट्रॉय योर मेंटल। इसमें जो है ना टेंशन, एंग्जायटी, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें इसमें शामिल है। लेकिन इसमें एक बार आपको सक्सेस मिल गई ना, तो फिर और लाइफ चेंज डायरेक्ट जो है ना, आपका लाइफ चेंज हो गया, ठपा-ठप हो गया। तो ये कुछ बातें थी जो मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को कि आप लोग जो है ना, ऐसे ही नहीं कि कोई बंदा मज़दूर है, कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, कोई शॉप पे बैठा है, कोई जो है ना गाड़ी चला रहा है और वहाँ से आपका जो इनकम आता है उसको आप ट्रेडिंग में डालो, उस पे आप किसी का पेड कोर्स खरीदो और किसी के सिग्नल ग्रुप में जाओ और एट द एंड जब महीना भी नहीं होता 10 दिन में आप सारे अकाउंट वॉश कर जाते हो, लॉस कर जाते हो। फिर ब्लेम किस पे आता है? मेंटोर पे कि फलाना मेंटोर अच्छा नहीं था। मेंटोर ने तो आपको सब कुछ बता दिया, आपको सामने रख दिया। तो मुख्तसर खुलासा यही है कि ट्रेडिंग में वो लोग आए, ट्रेडिंग में वो पैसा इन्वेस्ट करे जिसको जाने का गम ना हो। ठीक है, ऐसा पैसा कि बंदा कहे यार बस वैसे फ्री में पड़ा है, मेरे घर के जो अखराजात है वो चल रहे, मेरे जो ज़रूरियात है वो पूरे हैं, मेरे ख्वाहिशात भी पूरे हैं। ख्वाहिशात तो खैर पूरे नहीं होते, लेकिन ये पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है, चलो मैं इसको डाल देता हूँ। ठीक है, तो वहाँ से फिर आप स्मॉल प्रॉफिट बनाते हो, फिर आप अपने रिस्क को बढ़ाते हो, साथ साथ आपका एक्सपीरियंस होता है, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना आप इसमें ग्रो होते हो। लेकिन एक ऐसा बंदा जो स्टूडेंट है और जो स्टूडेंट भी पढ़ाई भी कर रहा है और ट्रेडिंग में अपना करियर भी बनाना चाहता है और उसके पास पैसे भी नहीं है, तो मेरा भाई ये तो बहुत मुश्किल, क्या मुश्किल तरीन हो जाएगा आपके लिए। तो मशवरा यही है कि ट्रेडिंग में आपने अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना। जो लोग बिगनर्स हैं, आप लोग फ़िलहाल सीखें, गलतियाँ करें, अपनी गलतियों से सीखें और सोशल मीडिया पे जो भी आपको बताए कि मैंने ये किया, मैंने गाड़ी खरीद ली, मैंने $10,000 प्रॉफ़िट किया, 30,000 किया, सब के सब स्कैम है। कोई कहता है ना कि 99% स्कैम है, ये 110% स्कैम है। इससे बड़ा स्कैम कोई और है नहीं सोशल मीडिया से, ठीक है? तो मुझे तो खुद बज़ाते खुद 5 साल हो गए और 5 सालों में जो मैं, अगर आप मेरा सोशल मीडिया देखोगे ना, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, आपको एक भी जो वीडियो है ना वो ट्रेडिंग के हवाले से नहीं मिलेगी। जैसे कोई ट्रेडर आता है मैं टपा-टप उसको ब्लॉक करता हूँ। मुझे पता है सारे स्कैमर्स हैं। गोरे भी स्कैमर्स हैं, पाकिस्तानी भी स्कैमर्स हैं, इंडियन भी स्कैम करते हैं। लेकिन हर किसी का अपना-अपना तरीका है। मैंने आपको सच्चाई बता दी, उसके बाद आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि हमारा काम आपको बताना, अमल करना आपका काम है। तो अगर प्रॉपर इसमें करियर बनाना चाहते हो, तो जो मैंने कोर्स दिया है इसको प्रॉपर सीखो, इसकी पीडीएफ फाइल्स बनाओ, इसको कॉपी पे नोट करो, इस पे प्रैक्टिस करो, दबा के प्रैक्टिस करो। कम से कम 6-7 महीने इस पे प्रैक्टिस करो और एट द एंड आपको जो है ना थोड़ी-थोड़ी समझ आ जाएगी। एक फंडेड अकाउंट खरीद लो, उस पे अपना करियर बनाना स्टार्ट कर दो और जो है ना आप सर्वाइवल कर जाओगे। तो वीडियो जो है ना वो लेंथी हो रही है, अगला टॉपिक भी हमारा रहता है। मैं कहता हूँ कि अगला टॉपिक भी पढ़ लेते हैं और फिर जो है ना हम फिर इसको वाइंड अप करते हैं और फिर इंशाल्लाह जो आगे अपडेट्स होंगी वो मैं ग्रुप में बता दूँ। अच्छा, ट्रेडिंग माइंडसेट एसेंशियल्स। अब मैंने आपको बताया ना कि आपका माइंड कैसा होना चाहिए। अभी मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। आप एक प्लेयर को सेलेक्ट करते हो कि मैंने इस प्लेयर को क्रिकेट में उठाना है। उसकी क्या-क्या क्वालिटी होनी चाहिए? उसका स्ट्राइक रेट इतना होना चाहिए, उसकी बॉडी फिट होनी चाहिए, उसका हाइट इतना होना चाहिए, उसके मसल्स इतने होने चाहिए। रिक्वायरमेंट्स है ना? तो इसी तरह अगर कोई बंदा जॉब करने जाता है तो क्या है कि उसका हाइट इतना, इंग्लिश बोलना आता हो और इतनी तालीम हो। तो ये चीज़ें इसी तरह ट्रेडिंग में भी है कि आपका माइंड कैसे होना चाहिए ट्रेडिंग में। अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं है फितरती तौर पर, तो आप ट्रेडिंग में नहीं आओ। आप ट्रेडिंग में आओगे यू विल बी डिस्ट्रॉय, पैसा भी ज़ाया, मेहनत भी ज़ाया, टाइम भी ज़ाया और अपना दिमाग भी ज़ाया। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें है पेशेंस। पेशेंस, सब्र। इन्नल्लाह मस्साबिरीन, अल्लाह ने खुद फरमाया कि जिसका मफहूम के कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। तो सक्सेस इन ट्रेडिंग रिक्वायर्स वेटिंग फॉर द राइट सेटअप्स, अवॉइड रशिंग इनटू ट्रेड, इंस्टीड वेट फॉर हाई क्वालिटी अपॉर्चुनिटी। ट्रेडिंग में अगर आपने कामयाबी चाहते हो तो आपने राइट हमेशा अच्छे सेटअप के लिए वेट करना है। रश आपने नहीं बनाना कि आपने फोमो का शिकार नहीं होना। एक बिटकॉइन गोल्ड ऊपर जा रहा है, आपने रश के अंदर नहीं घुसना। इंस्टीड फॉरवर्ड पर हाई क्वालिटी अपॉर्चुनिटी, आपने हमेशा हाई क्वालिटीज के लिए अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। एक चीज आपके कदमों में आके गिर जाए तब आपने जो है ना उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है।
तो जिन लोगों में सब्र नहीं है, जो लोग अपने ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकते, स्टॉप लॉस तक सब्र नहीं कर सकते, टारगेट तक सब्र नहीं कर सकते, एंट्री के लिए सब्र नहीं कर सकते, एनालिसिस के लिए सब्र नहीं कर सकते, तो वो लोग ट्रेडिंग में नहीं आओ। आपके अंदर सब्र नहीं है, आप जज़्बाती हो, एकदम आप हर एक्शन का रिएक्शन करते हो, तो मेरा भाई आपके अंदर सब्र नहीं है, आप ट्रेडिंग में नहीं आओ, ठीक है? दूसरा जो है डिसिप्लिन, स्टिक टू योर ट्रेडिंग प्लान, फॉलोइंग योर रूल्स फॉर एंट्रीज, एग्जिट्स एंड रिस्क मैनेजमेंट। डिसिप्लिन कीप्स इमोशंस इन चेक एंड हेल्प्स यू अवॉइड इम्पल्स डिसीजन। अब डिसिप्लिन, नज्म ज़ब्त जिस बंदे के अंदर नहीं है, वो भी ट्रेडिंग में कामयाबी नहीं पा सकता। ट्रेडिंग में उसमें डिसिप्लिन कैसे कायम करना है कि आपका जो ट्रेडिंग प्लान है, उस पे आपने स्टिक रहना है कि मैंने डेली एक ट्रेड करना है, एक लॉस या 2 प्रॉफिट, उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं करना। अगर आप अपनी ज़ुबान पे नहीं रह सकते, तो आप फिर भी ट्रेडिंग में नहीं आओ। फॉलोइंग योर रूल्स फॉर एंट्री एग्जिट्स। अब रूल्स आपने बनाना है कि मेरी एंट्री के कितने रूल्स है। एंट्री मॉडल्स है ना, मैनिपुलेशन हो, एक्यूमुलेशन हो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, उसके बाद 50% से नीचे मेरी एंट्री हो। अगर आप अपने एंट्रीज रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते, एग्जिट जहां आपका टारगेट होना चाहिए, प्राइस जो है ना टारगेट तक पहुंच गई, लेकिन आप फिर भी जिद कर रहे हो, अपने ट्रेड को क्लोज नहीं कर रहे, लॉलेज की वजह से या अपने लॉस रिकवर करने के चक्कर में आप एग्जिट नहीं कर रहे और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर सकते, तो तब भी जो है ना आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं कमा सकते, आप ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं कर सकते। डिसिप्लिन कीप इमोशंस इन चेक एंड हेल्प यू टू अवॉइड इम्पल्स डिसीजन। अब जो डिसिप्लिन है ना, वो आपके इमोशन को चेक में रखता है कि इसको हमेशा मैंने कायम रखना है इमोशंस को, और ये आपको क्या मदद करके आपने इम्पल्स डिसीजन से आपको हेल्प करता है कि उसको आप अवॉइड करें। इम्पल्स डिसीजन से क्या मुराद है, एक बड़ा लॉस आपने कर दिया, अकाउंट आपने वॉश कर दिया, जज्बात में ट्रेड लगा दिया, रिवेंज में ट्रेड लगा दिया, तो ये चीज़ें अगर आप फॉलो नहीं कर सकते, तो तब भी आप जो है ना ट्रेडिंग में फेल हो। थर्ड नंबर हमारे पास है इमोशनल कंट्रोल। इमोशंस लाइक फियर एंड ग्रीड कैन क्लाउड जजमेंट। सक्सेसफुल ट्रेडर्स रिकॉग्नाइज देयर इमोशन बट डोंट लेट देम डिक्टेट देयर एक्शंस। अब इमोशंस तो हर बंदे के पास है, हम ह्यूमन है, हमारे पास इमोशंस है, हम तो इमोशन को किल नहीं कर सकते। अगर हमारे इमोशंस किल हो गए, फिर तो हम रिबोट हो गए ना, फिर तो हम इंसान नहीं हो गए। तो इमोशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब कैसे कंट्रोल करेंगे? आपने फियर, घबराना नहीं है। जब आप ट्रेड पे एंट्री करो, एग्ज़िट करो, आपने घबराना नहीं है। आपने एक पावरफुल बंदे की तरह एंट्री करनी है, ठीक है? तो फ़ियर एंड ग्रीड। दूसरा क्या है कि आपने ग्रीड नहीं करना, लालच नहीं करना। जो आपका टारगेट बन रहा है, $2 है, $20 है, $30 है, आपने उसको एग्ज़िट कर देना है, ठीक है? आपने इमोशंस में आके एक ऐसी गलती नहीं करनी जिससे आपका अकाउंट वॉश होते। फ़ियर एंड ग्रीड, क्लाउड जजमेंट, उसके फुल जो है ना जजमेंट आपने करना है। सक्सेसफुल ट्रेडर रिकॉग्नाइज देयर इमोशंस बट डोंट लेट देम डिक्टेट देयर एक्शन। अब इमोशंस आ भी जाए, लेकिन आपने उसको एक्शन तक वेट नहीं करना है। ये अपने हाथ है ना, उनको आपने बांध के रखना है कि मैं एक्शन नहीं करूंगा, दूसरा ट्रेड नहीं लगाऊंगा। यहाँ चाहे एग्जिट है, मैंने एग्जिट करना है, यहाँ एंट्री है, बस मैंने एंट्री करनी है, मैंने हर टाइम ट्रेड नहीं करना। तो अपने इमोशंस को जो है ना आपने कंट्रोल में रखना है। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, मिसाल के तौर पर किसी ने आपको गाली दी, उल्टा आपने भी गाली दी। किसी ने आपको लात मारी, उल्टा आपने भी लात मार दी। तो इस तरह चीज़ें अगर आप हर एक्शन का रिएक्शन करते हो, तो फिर भी जो है ना आप लॉस में हो। आपका माइंड वीक है, यू विल नॉट नेवर बी प्रॉफिटेबल। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट प्रॉफिट्स, नॉट हाई रिटर्न्स। इंस्टेड ऑफ फिक्सेशन ऑफ potential gains, focus on executing your strategy consistently. A solid process will ultimately lead to profitable result. आपने प्रॉफिट नहीं देखना। सोशल मीडिया पे लोगों को 2-2 3-3 हज़ार डेमो प्रॉफिट देखने, आपने अपने इमोशंस खराब नहीं करने। प्रॉफिट पे आपने फोकस नहीं करना कि मैंने इस महीने में $400 कमाने हैं, मैंने दिन के $10 कमाने हैं, मैंने 15 दिन बाद $150 कमाने हैं। अगर मैं दिन के $30 कमाऊँगा, ये महीने के $900 पाकिस्तान 3 लाख, ये तो बड़ी बात है। आपने इस पे फोकस नहीं करना, आपने प्रोसेस पे फोकस करना है। प्रोसेस क्या है? कि मैं अपनी स्ट्रेटजी में एग्जीक्यूट कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ, ठीक है? दूसरी कि मेरा जो लीड है वो हमेशा प्रॉफिटेबल की तरफ जा रहा है, जो मेरा ग्राफ है अकाउंट का, जो वैलेट का, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ना कि मेरा एकदम ऊपर चले जाए, एकदम नीचे आ जाए। तो ये आप प्रॉफिट पे फोकस कर रहे हो, प्रोसेस पे फोकस नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आप कोई चीज़ डाउनलोड करते हो, तो वो 1 2 3 4 5 6 7
100 तक जाता है तभी वो कंप्लीट होता है ना। अब जो 1 से डायरेक्ट 100 तक कोई भी नहीं जाता। तो ये आप प्रोसेस को समझे। अब कोई चीज़ है उसको आप फिट कर रहे हो तो उसके भी एक प्रोसेस होता है ना। जैसे कि आपने आर्मी में जाना है तो आर्मी में क्या होता है, आपने टेस्ट देना है, फिजिकल टेस्ट देना है, रिटन टेस्ट देना है, इंटरव्यू देना है, उसके बाद सिलेक्शन है। तो ये एक प्रोसेस हुआ ना। डायरेक्ट ऐसे तो नहीं हुआ कि आपने मैट्रिक पास किया और जाके बंदूक पकड़ा कि आर्मी में चले गए हो। तो ये तो आपने फिर वो छलांग आपने एकदम नहीं लगानी। एकदम छलांग लगाओगे तो मर जाओगे, ठीक है? तो आपने क्या करना है कि प्रोसेस पे फोकस करना है, प्रॉफिट पे नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है adaptability. Market change and being flexible allow you to adjust your strategies as needed. Adaptable ensure remain effect under different conditions. अब आपने मार्केट को हमेशा अडॉप्ट के रखना है, मार्केट के साथ साथ चलना है। अगर मार्केट चेंज हो रहा है किसी वजह से, अब जैसे कि 2025 में मार्केट बिल्कुल ही चेंज है ट्रम्प की वजह से। ट्रम्प आया, ट्रम्प की पॉलिसीज अलग थी, बाइडेन की पॉलिसीज अलग थी। तो आपने मार्केट का जो अडॉप्टेबिलिटी है, जो चेंज हो रहा है, आपकी स्ट्रेटेजी चेंज हो रही है, तो उसको आपने हमेशा इंश्योर रखना है कि ये हर कंडीशन में जो है ना डिफरेंट तरीके से वर्क करेगी। तो उसी कंडीशन में आपने इसको अप्लाई करना है, ठीक है? अगर मैं आपको मिसाल दूं, आप जवान हो, आप दौड़ रहे हो तो आप तो सही तरीके से दौड़ रहे हो। लेकिन अगर आप बुढ़े हो गए हो, बूढ़े हो गए, तो उस दौरान तो आप दौड़ नहीं सकते ना। तो उस दौरान आप जो है ना माहौल के लिहाज से आप चेंज होते जाओगे। दूसरे, अगर आप स्कूल में हो तो आप अलग तरीके से हो, कॉलेज में हो आप अलग तरीके से हो, आप यूनिवर्सिटी में हो तो आप अलग तरीके से हो। तो आपने मार्केट का जो चेंजेस उसमें आती है हर साल, जो इकोनॉमिक चीज़ें होती है उसके साथ-साथ आपने अपने आप को एडप्टेबली रखना है। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट, ये तो हो गया माइंड कि आपके माइंड में क्या-क्या चीज़ें होनी थी। अब कॉमन मिस्टेक्स जो लोग ज़्यादातर गलतियाँ करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स जिनको आपने अवॉइड करने हैं। ऐसी कौन-सी गलती जो आम लोग करते हैं ट्रेडिंग में, उसको आपने अवॉइड करना है? Neglecting risk management. Proper risk management is the key to protecting your capital. Failing to use stop loss orders, risk too much on a single trade, or not diversifying can lead to significant loss that are difficult to recover from. अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले ही बताया, आज का टॉपिक ही रिस्क मैनेजमेंट। जो लोग रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते, अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं लगाते, पर ट्रेड पे बहुत ज़्यादा रिस्क करते हैं और अपने पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई नहीं करते, तो सिग्निफिकेशन क्या होता है? लॉस होता है और फिर उसको रिकवर करना क्या होता है? डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है, ठीक है? तो हमेशा जब भी आप ट्रेड करो, रिस्क मैनेजमेंट करना है। ये सबसे लोग पहली गलती करती है को रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते। रिस्क मैनेजमेंट में क्या-क्या गलतियाँ करते हैं कि स्टॉप लॉस नहीं लगाते, एक ट्रेड पे बहुत ज़्यादा रिस्क करते हैं और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं करते। दूसरी जो वो मेन गलती करते करते हैं वो क्या है? ट्रेडिंग बेस्ड ऑन इमोशंस। अपने इमोशंस को जो है ना वो ट्रेड करते हैं। लेटिंग इमोशंस लाइक अ फियर, ग्रीड और फोमो। अब वो लोग क्या करते हैं कि लॉस किया, डर की वजह से उसने दूसरा ट्रेड लगा दिया, वो भी लॉस हो गया। इमोशन पे लगाया ना, फियर क्या चीज़ है? इमोशन है। दूसरा क्या है? ग्रीड। ग्रीड लालच उसने किया। मिसाल के तौर पर उसको $100 प्रॉफ़िट हो रहा है, उसका जो रिस्क है वो $50 था, 2 आवर उसका हिट हो, लेकिन वो लालच कर रहा है, ट्रेड को एग्ज़िट नहीं कर रहा, तो वो भी क्या है? इमोशन पे ट्रेड करता है। दूसरी गलती लोग क्या करते हैं? लालच करते हैं। तीसरा क्या करते हैं? फोमो। फोमो से मेरा फियर ऑफ मिसिंग आउट। एकदम मेरा भाई टपाटप गोल्ड ऊपर चला गया, अब उसको डर लग गया कि यार ये तो मेरे से ट्रेड मिस हो जाएगा, गोल्ड आसमान तक चला जाएगा, मैं नीचे रह जाऊँगा। तो आपने फोमो में नहीं आना। चलते हुए गाड़ी पे आपने नहीं चढ़ना। अगर आप चलते हुए गाड़ी पे चलोगे तो टपाटप आपके साथ होगा। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट आपने नहीं होना। Day traders often result in poor decision. A strong mindset with a clear focus on strategy help meditate emotion trading. ठीक है, अब जिन लोगों का स्ट्रेटेजी क्लियर होता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है, इमोशंस उनके जो है ना ऑटोमेटिकली काम होते हैं, कूल होते हैं। तो दूसरी जो लोग गलती करते हैं वो क्या है? फियर, ग्रीड एंड फोमो। इन तीनों का शिकार आपने नहीं होना। अच्छा, तीसरी जो लोग गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती वो क्या है? इग्नोरिंग मार्केट कंडीशंस। मार्केट की जो कंडीशंस है उसको इग्नोर करते हैं। मार्केट फ्लक्चुएट एंड स्ट्रेटजीज नीड टू एडजस्ट अकॉर्डिंगली। Rigidly sticking to one approach can lead to lose during period of volatility or trend changes. Stay flexible and be ready adapt. अच्छा, दूसरी गलती यही है, तीसरी, कि मार्केट की कंडीशन को लोग इग्नोर करते हैं। अब जैसा कि वीकेंड है और
वीकेंड क्या, मंडे है, कोई न्यूज़ नहीं है, बैंक हॉलीडेज़ है, लेकिन फिर भी जो है ना लोग मार्केट में ट्रेड पे ट्रेड करी जा रहे हैं। मार्केट में वॉल्यूम रियल नहीं है। वहाँ से दुनिया का जो जंग है वो शुरू हो गया। मार्केट ने अब ऊपर जाना है और यहाँ से जो है ना गोल्ड की सप्लाई भी ज़्यादा हो गई, डिमांड भी कम हो गई और इकोनॉमिक न्यूज़ भी आ गए। तो दुनिया की जो कंडीशन है उसके मुताबिक, मार्केट की कंडीशन के मुताबिक आपने चलना है। मार्केट कंडीशन को आप अवॉइड नहीं करोगे, ठीक है? तो जो ज़्यादातर लोग कौन-सी गलती करते हैं कि मार्केट का जो कंडीशन है उसको अवॉइड करते हैं। न्यूज़ है, न्यूयॉर्क सेशन हो, सुबह का टाइम हो, बस हर टाइम ट्रेड अंदर-बाहर, 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 एट द एंड क्या होता है? लॉस। और फिर वो ब्लेम किस पे लगाता है? स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती। अच्छा, लास्ट जो उसने क्या लिखा है कि बाय बिल्डिंग अ डिसिप्लिन माइंडसेट एंड अवॉइड दीज कॉमन मिस्टेक्स यू कैन इम्प्रूव योर ट्रेडिंग आउटकम्स एंड अचीव कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ये जो डिसिप्लिन माइंडसेट है उसको आपने बरकरार रखना है और जो लोग कॉमन मिस्टेक्स करते हैं उनको आपने अवॉइड करना है। तो इससे क्या होगा कि जो आपका ट्रेडिंग की आउटकम्स है वो इम्प्रूव होगा और आपका जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है कंसिस्टेंट, वो भी जो है ना आपका अचीव हो जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बता दी है, अभी और भी है। और नेक्स्ट जो है आवर ट्रेडिंग ट्रेडिंग टू फ्रीक्वेंटली आउट ऑफ impatience or desire to be constantly active can lead an exhaustion, increased cost and reduced focus, priorities, qualities or quantities। अब ज़्यादातर लोग जो है ना क्वालिटी पे फोकस नहीं, क्वांटिटी को देखते हैं। 0.01 की इतनी ट्रेडें लगा दी भाई टपाटप। एक ट्रेड गोल्ड में लगा, दूसरा यूरो में, जीपीजीपीवाई में, बिटकॉइन में, हर पैर के अंदर घुसी जा रहा है। बस मार्केट पे और ट्रेडिंग पे ट्रेडिंग, ट्रेडिंग पे ट्रेडिंग। स्टॉप लॉस हिट हो गया, दूसरा ट्रेड लगाओ। टारगेट हिट हो गया, तीसरा ट्रेड लगाओ। फ्रीक्वेंट पे क्लोज हो गया, चौथा ट्रेड लगाओ। हर टाइम जो है ना वो ट्रेडिंग के अंदर घुसा होता है। हर टाइम एक्सनेस ओपन होता है। हर टाइम जो है ना बस उसने दुम दम मचाई होती है कि अंदर बार हर टाइम ट्रेड, हर टाइम ट्रेड। तो ऐसा बंदा भी जो है ना हमेशा ट्रेडिंग में लॉस में होते हैं। कॉमन मिस्टेक में ये भी कवर ट्रेडिंग आपने। नेक्स्ट जिसका मैं बहुत ज़्यादा शिकार हुआ हूँ, जिसकी वजह से मेरा बहुत लॉस हुआ है, जिसकी वजह से मेरे सारे अकाउंट वॉश हुए थे किसी टाइम में, वो है रिवेंज ट्रेडिंग। After a loss, it's tempting to jump back and to recover quickly. This is often leads to bigger loss as a trader mad in frustration are usually poorly timed and executed. अब जो लोग रिवेंज ट्रेड करते हैं ना, वो तो ऐसा तबाह होता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि मेरा जो लॉस है वो किस टाइम हुआ है और किस टाइम नहीं हुआ है। मिसाल के तौर पर आपके $50 लॉस हो गए, 0.010 लॉट साइज़ आपने लगाया था। अब बंदा क्या करता है, 0.30 लगा लेता है। बस ये थोड़ा-सा नीचे आएगा, मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा, मैं मार्केट से बदला ले लूँगा। मेरा भाई ऐसा नहीं होता। मार्केट जगह से रिवर्स स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद $200 आपका और लॉस होता है, 250 लॉस हो गया। उसके बाद उसके इमोशंस गरम, 1 स्टैंडर्ड लॉट लगा दिया। अब थोड़ा-सा उसको प्रॉफ़िट होता है $50। वो कहता है नहीं यार मैंने तो 250 लॉस, ये रिकवर करूँगा तभी ट्रेड क्लोज़। वहीं से दोबारा रिवर्स और टपाटप 500 लॉस। फिर एट द एंड अकाउंट में 200-300 रह जाता है। फिर वो जो है ना 0.30-40 लगा लेता है कि अब यहाँ से मार्केट तो लाज़मी नीचे आएगा। थोड़ी देर वो ट्रेड कभी प्रॉफ़िट कभी लॉस, कभी प्रॉफ़िट लॉस, सो जाता है। सुबह जब वो उठता है तो उसका अकाउंट वॉश पड़ा होता है। फिर सोचता है काश मैंने वो ट्रेड ना किया होता। काश मैंने उसको प्रॉफ़िट में क्लोज़ किया होता। काश कि मैं बस एक ट्रेड लॉस को समझ के भूल जाता। काश जो पिछला ट्रेड मैंने लगाया था उसको मैं क्लोज़ ना करता। तो इस तरह फिर वो जो है ना काश मैंने या ये ना किया तो काश मैंने ये नहीं किया होता। फिर वो जो काश है ना वो फिर काश ही रह जाता है। फिर वो पैसा आपका वापस नहीं आता। ठीक है? तो रिवेंज ट्रेड आपने कभी नहीं करना। नेक्स्ट जो है इग्नोरिंग रिस्क रिवार्ड रेशियो। रिस्क रिवार्ड रेशियो तो मैंने आपको समझा दिया। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, रिस्क रिवार्ड रेशियो को इग्नोर करते हैं। मिसाल के तौर पर आपका $50 लॉस है, वो $25 में ट्रेड को प्रॉफिट में क्लोज कर देते हैं। दोबारा ट्रेड लगाता है, फिर $100 लॉस है, फिर 75 में क्लोज कर देता है, $10 प्रॉफिट में लॉस करे। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो को आपने इग्नोर नहीं करना। गेट रिच क्विकली मेंटालिटी। अब जिस बंदे की मेंटालिटी ये है कि बस मैंने तो इंस्टाग्राम पे देख लिया, मैंने तो टिकटॉक पे देख लिया, फलाने के पास फॉर्च्यूनर है, फलाने ने तो गाड़ी ले ली, फलाने ने तो बहुत बड़ा ऑफिस बनाया ट्रेडिंग से,
उसकी जो मेंटालिटी है ना वो कि बस मैं रातों रात अमीर हो जाऊँगा। काश अगर गोल्ड 2400 पे होता, मैंने 2 स्टैंडर्ड लॉट लगाए होते, आज तो मैं करोड़पति होता। काश इथेरियम 1400 पे था, वहाँ से मैं 10 इथेरियम खरीदता, 2400 पे मैं बेच मैं $10,000 का डॉलर का प्रॉफ़िट हो जाता। ये तो मेरे से लॉस में हो गया। क्विक रिच मेंटालिटी, ये मेंटालिटी आपने जो है ना अपने आप से दूर रखनी है। आपने रियलिटी फेस करनी है भाई कि मैं दुनिया के सबसे बड़े मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मेरे पास कैपिटल कितना है, मेरे पास $1000 है। मेरे मुखालिफ के पास कितना है, मेरे मुखालिफ के पास बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर है। मेरे मुकाबले में बैंक्स है, मेरे मुकाबले में इंस्टीट्यूशनल है, मेरे मुकाबले में लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स है, मेरे मुकाबले में मार्केट मेकर्स है। उन सब का मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। आप कोई वो क्या कहते हैं आइंस्टाइन नहीं है, आप एक आम बंदे हो, आपकी तालीम भी मैट्रिक तक है, तो भाई आप तो लॉस करोगे। जब आपकी मेंटालिटी ये होगी कि मैं क्विक रिच कर लूँगा, ये ब्रोकर पागल वहाँ पे बैठा है कि आपको ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ये मेंटालिटी आपने हमेशा के लिए ख़त्म करनी है। फिलहाल आपके पास $1000 है, आप महीने के 300-200 डॉलर कमा रहे हो, आपका किचन मनी बाहर आ रहा है, आप शुक्र करो। ज़्यादातर लोग अपना कैपिटल नहीं बचा पाते। तो ट्रेडिंग में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, ये नहीं कि प्रॉफिट की तरफ देखना है। तो ये आपने मेंटालिटी दूर करनी है। ख़ासकर जो हमारे पुख्तून भाई हैं ना, मैं खुद भी पुख्तून हूँ, उनकी ये मेंटालिटी बहुत ज़्यादा है। अभी मुझसे कभी-कभी लोग पूछते हैं कि यार ये तो ट्रेडर है, ये इसके पास तो करोड़ों रुपए होंगे। भाई मैं कोई यहाँ अमेरिका बैंक का मैनेजर लगा हूँ, मेरे पास करोड़ों रुपए होंगे। भाई ये ट्रेडिंग है, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, लेकिन अपना कैपिटल तो देखो, तू कितने कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहा है। और हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, हमारे मुखालिफ की स्ट्रैटेजी क्या है। तो ट्रेडिंग जो है ना इतनी भी आसान नहीं है कि बस मेंटेलिटी बना दी। एक मेरा दोस्त था, उससे किसी ने पूछा कि भाई तू कितना कमाते है? उसने कहा कि मैं कमा लेता हूँ 50-60 हज़ार महीने की। उसने कहा भाई तू ट्रेडर है, 50-60 हज़ार कमा रहे, तू तो कम से कम 10-20 लाख रुपए कमा रहा होगा। तुम्हारे तो $1 300 में है, तुम अगर दिन का $500 कमाओगे तो 1.5 लाख बन गए, तुम तो महीने के करोड़पति हो। भाई ये तू आना, ज़रा बैठ ना चार्ट के आगे, 0.10 का भी लॉट साइज़ लगा, तुझे पता चलेगा कि ये क्विक मेंटालिटी क्या है। ये तुम्हारे साथ ऐसा काम करेगी जो ज़िंदगी भर नहीं भूलेगे, ठीक है? तो ये मेंटालिटी आपने दूर करनी है। नेक्स्ट जो है लैक ऑफ अ ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग विदाउट अ स्ट्रक्चर्ड प्लान इंक्रीज द चांसेस ऑफ मेकिंग रैंडम इमोशन डिसीजन। अ वेल डिफाइंड प्लान विद रूल फॉर एग्जिट एंड रिस्क लिमिट हेल्प कीप ट्रेड। अब ट्रेडिंग प्लान जो है ना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अब ट्रेडिंग प्लान क्या है? मिसाल के तौर पर आप सुबह उठते हो, आपने एक प्लान बनाया होता है माइंड में कि मैंने सुबह उठना है, नाश्ता करना है, मैंने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, फिर वापस आना है, मदरसे जाना है, फिर मैंने क्रिकेट खेलने जाना है, शाम को मैंने मोबाइल यूज़ करना है, फिर दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाना है और फिर एट द एंड मैंने सो जाना है। तो इस तरह भी जो है ना आपका एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए कि मैंने सुबह उठना है, मैंने न्यूयॉर्क सेशन में प्लाना मार्क करना है, प्लान स्ट्रेटेजी के मुताबिक मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, प्लान टाइम मैंने इसको एग्जिट करना है और प्लान टाइम मैंने स्क्रीन को ऑफ करके प्रॉफिट निकाल देना है। 15 दिन बाद मैंने प्रॉफिट ड्रा लेना है और इतना कैपिटल मैंने इस एक्सचेंज पर रखना है, इतना कैपिटल मैंने इस ब्रोकर पर रखना है, एक मेरा फंडेड अकाउंट है। तो इस तरह मेरे डेली के इतने प्रॉफिट होगा, डेली के मैं इतने लॉस बर्दाश्त करूंगा। तो ये जो है ना आपने एक पूरा स्ट्रक्चरल प्लान बनाना है। जो लोग इस तरह ट्रेडिंग प्लान नहीं बनाते, रैंडमली कभी बाय करते हैं, कभी सेल करते हैं, कभी प्लान स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं, कभी ट्रेडिंग व्यू में जाके वो चार्ट पैटर्न यूज़ करते हैं, कभी इंडिकेटर यूज़ करते हैं, कभी सीटी यूज़ करते हैं, कभी एसएमसी यूज़ करते हैं। उसको खुद पता नहीं होता बंदे कि मैं कर क्या रहा हूँ। वो बंदा खुद बस एक अंधे की तरफ एक ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं जिसका कोई मंज़िल ही ना हो। तो जिस रास्ते का कोई मंज़िल ही ना हो तो उसका मकसद भी नहीं होता, ठीक है? तो आपने ट्रेडिंग प्लान हमेशा बनाना है। रैंडमली इमोशंस पे डिसीज़न नहीं लेनी, एक प्रॉपर वेल डिफाइंड रूल्स और एंट्री एग्जिट लिमिट्स के साथ आपने एक ट्रैक पे चलना है। तो इसी तरह जो है ना आपकी जो ट्रेडिंग है, जो ट्रेडिंग स्टाइल है, वो ओवर द टाइम इम्प्रूव होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। आपको हर जगह से इनकम आएगी। आपको फंडेड अकाउंट से प्रॉफिट आएगा, आपको रियल ब्रोकर से प्रॉफिट आएगा, आपको क्रिप्टो स्पॉट ट्रेडिंग से प्रॉफिट आएगा, फ्यूचर से आपको प्रॉफिट आएगा, स्टॉक से आपको प्रॉफिट आएगा। तो हर जगह से जो है ना आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट आएगा। लेकिन एक बार आपने अपने ट्रेड को सीधा करना है। तो ये थी कुछ बातें, अपनी दिल की जो भी बातें थी वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी। कोई इसमें झूठ नहीं है, कोई इसमें जो है ना बात मैंने छुपाई नहीं है। जो मेरा दिल कर रहा था वो मैंने सब बातें जो है ना आपको बता दी।
बाकी मैं जो है ना किसी पे ना तनकीद करता हूँ, ना मेरा किसी के साथ कोई मसला है। जो लोग अकेडमी चलाते हैं, फलाना काम करते हैं, फलाना एक दूसरे के ऊपर बातें करना, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है आप लोगों को नॉलेज देना, उस नॉलेज को यूज़ करके आपने जो है ना अपना ट्रेडिंग का जो करियर है उस पे फोकस करना है और ओवर टाइम के साथ-साथ ग्रो करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो आज के दिन हम इस ट्रेड को अलविदा कहेंगे। आईसीटी का जो हमारा कोर्स है वो कंप्लीट हो गया। कोर्स के साथ-साथ मैंने आप रिस्क मैनेजमेंट के जो फार्मूले हैं वो भी बता दिया। साथ-साथ माइंडसेट कैसे बनाना है वो भी बता दिया। कोई ऐसी चीज़ रह नहीं गई जो मैंने आपको नहीं बताई। ट्रेडिंग में ये जो कोर्स है दुनिया की तमाम जहानों की कोर्स आप खरीद लें। इससे बेहतर कोर्स आपको नहीं मिलेगा। 53 पेजों पे मुश्तमिल ये कोर्स और ऑलरेडी 17 क्लासेस पे मुश्तमिल ये कोर्स आप अपने ट्रेडिंग ये करियर में उसको अपना ट्रेडिंग करियर बना सकते हो। किसी भी ग्रुप में मॉडरेटरी करके आप वहाँ से एक जॉब भी कर सकते हैं। किसी भी टेक्निकल एनालिसिस करके आप किसी ब्रोकर के साथ, किसी दूसरे ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ काम करके भी आप इससे पैसे कमा सकते हो। तो बहुत सारे रास्ते हैं, इस कोर्स को यूज़ करके आप इनकम महीने के $100-200 ईज़िली कमा सकते हैं। मैं कोई आपको वो बड़े ख्वाब नहीं बता रहा सब्ज़-बाह कि आप मिलियनेयर बन जाओगे, बिलियनेयर। लेकिन इस कोर्स को यूज़ करके आप फंडेड अकाउंट पास करके उससे महीने के $200-300 प्रॉफ़िट इस कोर्स को यूज़ करके आप रियल ब्रोकर के साथ अकाउंट बना के अच्छा खासा प्रॉफ़िट बना सकते हो। लेकिन इस पे अमल करना लाज़मी है। ये जो चीज़ें बताई है ये आपको आना लाज़मी। ठीक है, तो बहुत सारे रास्ते हैं जिसको यूज़ करके इस कोर्स के ज़रिए आप अपना सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हो। मेरा काम था आपको बनाना, अब आपका काम है अपने आप को बनाना। इंशाल्लाह अपने दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।